इसराइल के ताजा हमले पर ईरान का जवाबी वार। तेल अवीव पर फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल भर में सायरन बज उठे, शहरियों में खौफ व हिरास। इससे पहले इसराइल ने तेहरान के आजादी स्क्वायर पर मिसाइल दागे थे। ईरानी फौज ने तबरेज में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया का दावा, इसराइली फौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। इसराइली वजीर आजम की ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज चैनल के एंकर ने सवाल किया कि अमरीका ने खामनाई को मारने का मंसूबा मुस्तरद किया। ट्रंप समझते हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। नेतन्याहू ने जवाब दिया, खामनाई को मारने से मसाइल बढ़ेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। हम ईरानी जौहरी खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमने सैकड़ों रॉकेट तबाह और बड़ी तादाद में लॉन्चेस को निशाना बनाया। आधे ईरानी ड्रोन तबाह, अहम मरकजी रडार और रेडियो टीवी इमारत पर हमला किया। ईरानी फजाई हुदूद को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान के साथ हम मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। इसराइल की हिमायत करना अमरीका के मफाद में है। तेल अवीव के बंकर्स में छुपे जंगी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक ईरानी अवाम पर हमले नहीं रुकते, तेहरान नहीं रुकेगा। ईरानी वजीर खारजा का दो टोक मौकफ। अब्बास अरागची कहते हैं, वाशिंगटन की एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप सिफारतकारी के हामी हैं, तो अब अहम फैसलों का वक्त है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरान ने खबरदार कर दिया, जो ममालिक इसराइल का साथ देंगे वो भी नताइज भुगतेंगे। इसराइल पर हमलों में सिर्फ फौजी अहदाफ और तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। Iran is not winning this war, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel, and Israel is doing very well right now. ईरान को मुआहिदा करना होगा। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान को बहुत पहले मुज़ाकरात कर लेने चाहिए थे। तेहरान के पास 60 रोज थे, 61वें रोज ये होना था। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफ दे है। अमेरिका ने हमेशा इसराइल की हिमायत की है। इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। G7 इजलास में जंगबंदी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। बरतानवी वजीर आजम के स्टार्मर ने कहा, यकीन है तनाज़ा कमी की जरूरत पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है, ट्रंप जंगबंदी के लिए G7 के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म की सेनेट में बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन की खबर की दो टोक अल्फाज में तरदीद। कहा, बरतानवी अखबार ने बेबुनियाद खबर दी थी कि पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर सकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मुल्क के दिफा और सलामती के लिए है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर पॉलिसी बयान में कहा, 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सदर ट्रंप और ख्वाजा आसिफ की AI से बनाई गई वीडियोज गर्दिश कर रही हैं। पाक फौज अलर्ट है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं, जंग को मजाक न समझें। इसराइल की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखें। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। ईरान की पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। अरकान पार्लियामेंट काफी देर तक तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। ईरानी सदर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पाकिस्तानी सेनेट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इकदाम घिनौना करार दिया और ये कहा, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान हमारा साथ देगा। मसूद पेजेश्कियान की तकरीर के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने नारेबाजी की। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। 4 रोज के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हुए। नेतन्याहू ऑफिस ने हमलों में 30 मकामात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। तेल अवीव और बैतयाम के कई इमारतें खंडर बन गई।
तेल अवीव में अमरीकी सफारतखाने को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के बाद हैफा के पावर प्लांट्स में शोले भड़क उठे। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी ईरानी मिसाइलों से निशाना बना। ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज वेजमान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइलियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग। इब्रानी जबान में जारी पैगाम में कहा, अपनी सलामती चाहते हैं तो शहर छोड़ दें। तेल अवीव पर ईरानी हमले का खतरा। इसराइली शहरियों में खौफ की लहर। इससे पहले इसराइल ने भी तेहरान के शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया था। इसराइल का ईरान में शहरी आबादियों पर हमला। अस्पताल और टीवी चैनल की इमारत पर भी हमले। बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल की इमारत पर हमला रिकॉर्ड। किरमानशाह में फाराबी अस्पताल को निशाना बनाया। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमला, 5 अफराद शहीद। इसराइल का तेहरान के मुकम्मल फजाई कंट्रोल का दावा। तेहरान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमले में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। 4 दिन की जंग में 14 जौहरी साइंसदान शहीद करने का दावा। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तंसीब और ईंधन जखायर को निशाना बनाया गया। फर्दो न्यूक्लियर पार्क प्लांट के करीब जोरदार धमाके, जमीन लरज उठी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 224 हो गई। ईरानी पुलिस ने तेहरान के करीब मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली। 2 इस्राएली एजेंट गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने इस्राएली एजेंटों के कब्जे से 200 किलो बारूद, 23 ड्रोन्स का सामान और दीगर आलात बरामद किए। तस्नीम न्यूज ने बताया, 3 मंजिला इमारत इस्राएली जासूस ड्रोन्स की तैयारी और दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इतवार को भी सुबह अल-बुर्ज से मोसाद के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी गई। तुर्क सदर के ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश। एर्दोगान का ईरानी हम मनसब को फोन। मसूद पेजिशकियान ने कहा, हमने जंग शुरू नहीं की। इसराइल जैसा हमला करेगा वैसा जवाब मिलेगा। अमेरिका से मुज़ाकरात सहूनी जारियत रुकने से मशरूत है। मुज़ाकरात के नए दौर से पहले इसराइल ने हमला कर दिया। तुर्क सदर ने ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात की मेजबानी की भी तजवीज़ दी। तुर्क सदर ने रूसी सदर को भी फोन किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने कहा, ईरान पर इसराइली हमलों ने पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया है। सदर पुतिन ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। कशीदगी खत्म करने के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। कहीं नहीं जा रहे, यही रहेंगे। तेहरान के शहरियों का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जवाब। शहरियों ने कहा, अगर किसी को मुल्क छोड़ना है तो वो इसराइली होंगे। बाजार खुले हैं, हर तरफ गहमा गहमी है। अपने वक्त पर दुकानें बंद करते हैं। ईरान ने रोज किया, इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में। उनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है, उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया। उनको ऑन अराइवल वीजा देंगे। कराची एयरपोर्ट हम उनको वेलकम करेंगे। पाकिस्तान ईरानी हाजियों की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब से आमद पर ईरानी हाजियों को कराची एयरपोर्ट पर वीजा दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सेनेट को बताया, इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब ने 20,000 ईरानी हाजियों की मेजबानी का ऐलान किया। हुकूमत ईरान के राबता करने पर ईरानी हाजियों की मेजबानी की पेशकश की। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। तैयारे के नोज व्हील में आग लग गई। पायलट टेक ऑफ रोककर तैयारे को फौरी तौर पर वापस बे पर ले आया। एयरपोर्ट जराये का कहना है, परवाज रोककर तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। निजी एयरलाइन फ्लाई जिन्ना की परवाज कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। तैयारे में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जीशान सईद भी मौजूद थे। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी अहम मरहले में दाखिल। मुल्क के बड़े ग्रुप्स और PIA मुलाजमीन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी।
जराये ने बताया फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी ने अपनी पेशकश प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जमा करवा दी। बैंकिंग ग्रुप आरिफ हबीब और टब्बा ग्रुप ने भी निजकारी कमीशन को दरख्वास्त दी। सीबीए, पीपल्स यूनिटी और सासा और पीआईए मुलाजमीन ने भी खरीदारी की मुश्तरका पेशकश जमा करवा दी। पीआईए की खरीदारी के लिए पेशकश जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जून है। साहब का पहले हम सुन रहे थे कि जून में फैसला आ रहा है, अब नवंबर की तारीख सुन रहे हैं, जल्दी आ जाएगा। सख्त आ रहा है, नरम आ रहा है? नहीं जी, उसमें तो बिल्कुल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरी तो कन्विक्शन है कि उसमें कोर्ट मार्शल भी होगा और उम्र कैद भी होगी। फैज हमीद से मुतालिक फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी होगा और उम्र कैद भी होगी। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा फैज हमीद केस का ताल्लुक बानी पीटीआई से भी जुड़ेगा। बानी पीटीआई की सजा पीटीआई एंजॉय कर रही है। कमर जावेद बाजवा को मशवरा है मुतनाज़ा बातें करने से गुरेज करें। कमर बाजवा के दौर में मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस दिन टेक ओवर किया मार्शल लॉ प्लेट में था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा जमहूरियत पसंद हूँ और मार्शल लॉ मुस्तरद कर दिया। बानी ने कमर जावेद बाजवा की तौसी के लिए रूल्स में तब्दीली की कोशिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों का मुतालबा मान लिया। नए फाइनेंस बिल में मुतनाज़ कानूनी शिक में तरामीम की हिदायत। नए कानून के तहत टैक्स फ्रॉड की आड़ में कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ज़राए ने बताया टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाजत 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। शक हो फ्रॉड में मुलव्वस शख्स अपने खिलाफ सबूत जाया करेगा तो गिरफ्तारी होगी। नैब आपके साथ है, जो आपको तंग करेगा इसका मतलब हमें तंग है। आप इस कौम की अपने शोबे की खिदमत करें। आपका महज़ जंग जो है आपकी अपनी फील्ड है, वो रियल स्टेट है, इंडस्ट्री है, वो कॉमर्स है, वो ट्रेडिंग है, आप उसके मुहाफिज बने। कारोबारी बरादरी को हिरासमेंट से बचाना मेरी जिम्मेदारी। किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहते। पूरे पाकिस्तान में नैब से कोई खुश नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का पीसीसीआई की तकरीब से खिताब। कहा 25 साल में 780 अरब रिकवर किए गए। क्या किसी ने देखा है किसी को घसीटा हो? इखलाक के दायरे में बड़े केस निपटाए जा सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों का रेगुलेटरी और रिसाइट का बहुत बड़ा इशू है। अब तीसरा इदारा भी बीच में होगा। मुस्तकबिल में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हवा में नहीं होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक ने बताया मई 2025 में महंगाई बढ़ने की शरह 3.5% रही। करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस है। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तहसीलाती ज़र मौसूल हुए। ताजिरों को शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। बड़े सूबे का बड़ा बजट। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की 2.5 घंटे तवील तकरीर। ऑपोजिशन के शोर शराबे की परवाह की न थकन गालिब आई। 53 खरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट का तखमीना 1,240 अरब रुपए लगाया गया। पुलिस के बजट में 132%, सेहत के बजट में 41%, ट्रांसपोर्ट के बजट में 359% इजाफा तजवीज़। ज़राअत की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए के फंड मुख्तस। ज़राअत के बजट में 24% इजाफा करने की तजवीज़। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 1000 अरब लगाया गया है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद। तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। शोबा तालीम के लिए 160 अरब, अमन अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़।
वफाकी मुहासिल से बलोचिस्तान को 743 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। पीपल पार्टी समझती है कि हमने वोट नहीं देना है, तो आए मुश्तरका तौर पर इस बजट के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ एक धमकी है और वो कुछ मुराद लेने के लिए करेंगे। मैंने राजा परवेज साहब को बताया है कि अगर आपने वोट नहीं करना है और कोई संजीदा बात है तो इस पर बात हो सकती है। पीटीआई ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसे की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात, कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बायकॉट में पीटीआई का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने मामला बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन बजट बायकॉट का ऑप्शन इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं। असद कैसे दोस्त हैं, बतौर रुकने पार्लिमान उनसे बातचीत रहती है। वो चाहते हैं पार्लिमान के उमूर मिलजुल कर चलाए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई, 5 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक 4 खवारिज पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक हुए। 1 खारिजी शिमाली वजीरिस्तान में मारा गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का आज़म। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेस ने फिर गजा के इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी। रफा में इमदाद के मुंतजिर 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद हुए। पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है। 1965 का ऑपरेशन दवारका हो या हालिया तनाज़ा, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। हमेशा पेशेवराना मुहारत का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च से खिताब। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम की मुलाकात। वजीर आजम का ईरान और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इसराइली जारियत की मुज़म्मत। ईरानी नोबेल इनाम याफ्ता और कांस फातेह फिल्म साजों की जंगबंदी की अपील। सरकर्दा ईरानी शख्सियात ने ईरान इसराइल जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। अपील करने वालों में नोबेल इनाम याफ्ता शीरी इबादी और नरगिस मोहम्मदी भी शामिल हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की फातेह जाफर पनाही और मोहम्मद रसूलोफ ने भी जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गोचबे के इलाके में 35 फुट लंबी नीली वेल मुर्दा पाई गई। मकामी माहिगीन ने कंतानी के करीब मुर्दा वेल की पानी में तैरने की इतला दी। WWF का कहना है वेल चंद रोज कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुले समंदर के पानी में मर गई होगी। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दे दी। गजनफर अली, राना वहीद और सुफियान खान ने गोल किए। सुफियान खान ने आखिरी क्वार्टर में फैसला कुन गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। इवेंट में ये पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया था। पाकिस्तान का मेगा इवेंट में अगला मैच न्यूजीलैंड से बुध को होगा। और ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु बॉक्स ऑफिस पर छा गई। 10 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। फिल्म ने पाकिस्तान में 29 करोड़ और बैरून मुल्क 26 करोड़ से ज्यादा कमाए। सलमान इकबाल फिल्म से AR फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की पेशकश। लव गुरु की कास्ट में हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट और जावेद शेख समेत दीगर फनकार शामिल।